देखिए फ्रेंड, ये हमारा हो गया। ये क्या बनेगा, हमारे पास स्ट्रक्चर फील्ड बनेगा। अब देखिए एक और हम टाइप सीखते हैं। मान लो हमें क्या दे दिया जाए, हमें क्यू रूट डी दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए, क्यू रूट डी। फिर वही डी के बारे में अगर मैं बात करूं, डी क्या है, एक से बड़ा है, और क्या है, डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ये, और डी जो है वो आपका क्या नेचुरल नंबर भी है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं उठाता हूं एक, जैसे मान लो मैं ले लेता हूं क्यू रूट 2 ले लिया मैंने, या क्यू रूट 2 ना लेके क्यू रूट 3 ले लिया, ये ले लेता हूं मैं। ठीक है, इसके मेंबर की अगर मैं बात करूं, किस टाइप के मेंबर आएंगे, ये आएंगे ए प्लस बी रूट 3 टाइप के मेंबर, जहां ए कोमा बी किसके मेंबर है, क्यू के मेंबर है। किसके मेंबर है, ए कोमा बी, ए बी क्यू का है, बी बी क्यू का है। इसके कुछ मेंबर लिख लेते हैं हम, वहां से हमें आइडिया हो जाएगा। क्या करो, बी को रखो 0, ए को वेरी करवाओ। ए क्या है, रैशनल नंबर। जैसे मान लो 0 1 2 3 -1 -2 -3, फिर 1 5/2 7/9, और माइनस का 5/7 -9/2 4/7। इसे ये हो जाएगा फिलिंग कि हाँ रैशनल नंबर आ गए। अब क्या करो, ए को 0 करो, बी को वेरी करवाओ। क्या आएगा ये, √3 2√3 3√3, या -√3, या फिर 7/4√3 5/7√3 लाइक दिस। या दोनों को वेरी करवाएंगे तो 2 + 4√3 5/2 + 7/9√3, मतलब ए और बी को रैशनल लेना, ये √3 चलता रहेगा। इस टाइप के मेंबर मैंने आपको कुछ दिखा दिए, इससे आपको ये थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि इसके जो मेंबर है वो किस टाइप के है। एक बात तो क्लियर कट है, दैट इज द सबसेट ऑफ आर। आर का ये सबसेट है, क्या, आर का ये एक सबसेट है रियल नंबर का। ओके, सबसे पहले चेक करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। आर के ऊपर जो होल्ड होती है वो इस पे तो होएगी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, इसके कोई दो मेंबर लो, ए प्लस बी √3 टाइप के जब लेंगे इसके दो मेंबर, उनकी जोड़ करेंगे तो वो इसी के अंदर आएगा। क्लोजर तो होल्ड हो गया। एसोसिएटिव देखना ही नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिशन की आइडेंटिटी कौन होती है, 0। एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव, a + b √3 का इनवर्स क्या आएगा, -a - b √3। एवरी एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी आ गया। कम्यूटेटिव ऑर्डिनरी नंबर सिस्टम है, रियल नंबर का सबसेट ही है। कम्यूट तो करेंगे, a + b करो या b + a करो, मतलब दैट स्ट्रक्चर इज ए रिंग ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, और एब्लियन ग्रुप, और कैसा ग्रुप, एब्लियन ग्रुप। 5 प्रॉपर्टी तो हो गई। रिंग दिखाना तो 8 प्रॉपर्टी चाहिए है। छठी प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी जब इसके कोई दो मेंबर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसी के अंदर आएगा। 6 भी होल्ड हो गई। सिमिलरली 7th 8 जो है वो भी होल्ड हो जाएगी। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा रिंग तो बन गया। क्या बन गया, ये रिंग। ओके, अब बात आती है यूनिटी की, कि इसके पास यूनिटी है या नहीं। यूनिटी मतलब मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। क्या यूनिटी है इसके पास, तो आंसर आएगा यस, ये रहा, दैट इज यूनिटी। तो यूनिटी भी है इसके पास। क्या ये कम्यूटेटिव है, रियल नंबर जो है वो कम्यूट करता है, a × b करो या b × a करो, तो ये तो उसका सबसेट है, ये भी कम्यूट करेगा, तो ये कम्यूटेटिव भी है। तो क्या है ये, कम्यूटेटिव। आप कहोगे सर एक बात बताओ, आप ये शब्द क्यों यूज करते हो बार बार कि आर करता तो ये भी करेगा। मैं कहूंगा एक बात बताओ, जो रूल आपकी पूरी इंडिया में वैलिड है वो आपके किसी एक पर्टिकुलर केस में तो वैलिड होगा। अब जो पूरे के पूरे आर के ऊपर वैलिड है, आर क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर जब कम्यूटेटिव है उसका सबसेट भी तो कम्यूटेटिव होगा, वहां भी तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। इसलिए मैं ये कहता हूं कि वो आर पे वैलिड है। तो इस पे ये किसका सबसेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब ये भी कम्यूटेटिव हो गए। इसलिए मैंने ये शब्द यूज किया, कम्यूटेटिव भी है। और ऑर्डिनरी नंबर सिस्टम में कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है, ये हमेशा क्या होते हैं, विदाउट जीरो डिवाइजर। क्या होते हैं ये, विदाउट जीरो डिवाइजर।
ये क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर, क्या बन जाएगा ये, इंटीग्रल डोमेन। क्या बन जाएगा, इंटीग्रल डोमेन। अब देखते हैं यूनिटी किस किस एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा। क्या लेके चल लिया मैं, a प्लस बी रूट थ्री इंटू में क्या ले लिया, मेंबर किसके इक्वल ले लिया, 1 के, बाय में भेज दिया a प्लस बी रूट थ्री इंटू में क्या, a प्लस बी रूट थ्री माइनस का यहां भी, और a माइनस बी रूट थ्री अपन में ये क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 3, और अलग अलग के नीचे लिख दो, ये भी रैशनल बनेगा। ए क्या है, रैशनल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 3, ये भी रैशनल आएगा। तो कुल मिला के ये जो क्वांटिटी आएगी दैट इज ए रैशनल नंबर। क्या आएगी, ये एक रैशनल नंबर आएगी, और रैशनल नंबर आएगी तो ये क्या लिया था, कोई नॉन जीरो एलिमेंट, क्या था ये, नॉन जीरो एलिमेंट, उसी का क्या मिल गया, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मतलब हम ये बोल देंगे इसके एवरी एलिमेंट, क्या, इसके एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मिल गया। क्या मिल गया, इसके एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ओके, और क्या आएगा इनवर्स, जो भी a प्लस बी रूट थ्री का a माइनस बी रूट थ्री अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 3, ये इसका क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। मतलब ये क्या बन गया हमारे पास, ये हमारे पास बन गया डिवीजन रिंग। डिवीजन रिंग क्या थी, कॉम्यूटेटिव रिंग हो और एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो, तो डिवीजन रिंग है ये। इंटीग्रल डोमेन भी है ये। अब तो ये क्या भी बन गया, फील्ड भी है, फील्ड बन गया ये स्ट्रक्चर। अब फील्ड है, फील्ड में आइटम पोटेंट एलिमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। फील्ड के जो आइटम पोटेंट एलिमेंट दो ही होते हैं, 0 और 1। कहां है 0, ये रहा, 1 कहां है, ये रहा। आइटम पोटेंट निल पोटेंट एलिमेंट सिर्फ एक ही होगा, कौन, 0। कैरेक्टरिस्टिक, क्या ऐसा नंबर है कि जिससे मल्टीप्लाई करने से रिंग का एवरी मेंबर 0 होगा, वो सिर्फ एक ही है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0। क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, 0। ओके, ये हो गया। अब जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए दे देता हूं। वहां जो है क्यू रूट 2 दे दिया, सेम वर्क है जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर फील्ड बना। सिमिलरली यहां प्राइम आपको कंपोजिट नंबर कोई भी आप डी ले लीजिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो। क्या ना हो, परफेक्ट स्क्वायर। आपको सर एक बात बताओ, अगर हम क्या करें, रूट 5 करें या फिर हम रूट 6 करें या रूट 8 करें या रूट 10 करें, कोई प्रॉब्लम है आपको? मैं कहूंगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हो। यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर जो है ये फील्ड बनेगा। क्या बनेगा, ये स्ट्रक्चर हमारा फील्ड बन जाएगा। ओके, ये हो गया इसके बारे में। अब आ जाइए, अब कर लेते हैं हम किसके ऊपर, Z4 पे आ जाते हैं। ऑपरेशन क्या, एडिशन मॉडुलो 4 और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 4 ये दे दिया। चेक करना क्या क्या बनेगा। ये एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, लिख लेता हूं 0 1 2 3। एडिशन में सबसे क्लोजर तो होल्ड आएगी, जब इसके मेंबर लेंगे और ऐड करेंगे 4 से भाग करके रिमाइंडर देखेंगे इसी के अंदर आएगा, क्लोजर होल्ड हो गया। एसोसिएटिव चेक ही नहीं करना। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिशन की आइडेंटिटी ये है। इनवर्स, एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी इटसेल्फ होती है। 1 का इनवर्स यहाँ 3 है, 2 सेल्फ इनवर्स, ये हो गया एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेशन की अगर बात करें, क्लोज है। मल्टीप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो क्या है, ये हमारे पास क्लोज है। उसके बाद दूसरी वो भी होल्ड हो जाएगी। मतलब ये स्ट्रक्चर रिंग तो बन गया। क्या बन गया, रिंग। रिंग तो ये सारे ही होते हैं कि ZN ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो n मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n। ये स्ट्रक्चर हमेशा हमारा रिंग बनेगा। क्या बनेगा, ये स्ट्रक्चर हमारा हमेशा रिंग। n को आप कुछ भी लो। अब बात ये आती है कम्यूटेटिव। क्या ये कम्यूट करेंगे? कम्यूट तो ये ऑलवेज करते हैं, नंबर सिस्टम ही तो है, कम्यूट तो करेंगे। रिंग भी। यूनिटी की अगर बात करें तो यूनिटी भी है इसके पास। यूनिटी कौन है, ये रही। अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की बात करें इसमें, जैसे Z4 में, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स किस किस का निकलेगा, सिर्फ 1 का और 3 का, 2 का। या अगर यूनिट्स की बात करें, किसकी, यूनिट्स की बात करें अगर हम Z4 की, तो जिसका 4 के साथ GCD 1 है, यहाँ किस किस का है, 1 का और 3 का। तो
ये इसकी यूनिट्स है। और 2 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होता, यहाँ 2 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होता, इसलिए हम ये बोलते हैं ये विद जीरो, क्या क्या नहीं है, ये विद जीरो डिवाइजर है। पहली बात तो ये विद जीरो डिवाइजर, विद जीरो डिवाइजर क्यों है? क्योंकि दो नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया, ए को ले लिया 2, बी को भी ले लिया 2, ये दोनों के दोनों नॉन जीरो एलिमेंट है, ए इंटू बी किया 2 इंटू 2 4, 4 भी हो जाएगा 0। तो इसका मतलब दो नॉन जीरो एलिमेंट की मल्टीप्लाई क्या आ गई? 0 आ गई। तो ये क्या हो जाएगा? विद जीरो डिवाइजर। क्या हो जाएगा ये? विद जीरो डिवाइजर। और विद जीरो डिवाइजर है इसलिए नॉट ए इंटीग्रल डोमेन, ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। और इंटीग्रल डोमेन नहीं है इसलिए ये स्ट्रक्चर फील्ड भी नहीं बनेगा। क्या कहेंगे? नॉट ए फील्ड। क्या कहेंगे? ये स्ट्रक्चर हमारा फील्ड भी नहीं है। क्या ये डिवीजन रिंग है? नहीं बाबा नहीं। क्या इसमें एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलता? नहीं मिलता। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहां है? क्या नहीं है यहां? 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं। एडिटिव इनवर्स तो है 2 का 2 ही, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। ओके, अगर बात करें आइडम्पोटेंट एलिमेंट, यहां निकालते हैं आइडम्पोटेंट। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 1। यहां आइडम्पोटेंट एलिमेंट की अगर बात करें, किसकी बात करें अगर हम? आइडम्पोटेंट की 2 ही एलिमेंट है 0 और 1। निलपोटेंट, निलपोटेंट यहां 2 एलिमेंट आ गए, एक तो 0, निलपोटेंट एलिमेंट उसे कहते हैं जिसकी कुछ पावर करके 0 आ गए, एक तो 0 है और एक 2 है। निलपोटेंट एलिमेंट यहां 2 आ गए, 0 और 2। ओके, और करेक्टरिस्टिक Zn की जो करेक्टरिस्टिक होती है ना फ्रेंड, Zn की करेक्टरिस्टिक n होती है। Z4 की जो करेक्टरिस्टिक आएगी दैट विल बी द 4। 4 से मल्टीप्लाई कर दो इस सब की। आपको सिर्फ 0 से कर दो, मैं कहूंगा 0 से करोगे वो तो आएगी। हमारा पहले टारगेट होता है नॉन जीरो एलिमेंट सर्च करना। क्या नॉन जीरो मिलता है ऐसा? हाँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सब 0 बन जाएगी, 4 भी हो जाएगी 0 Z4 में। तो इसका मतलब आइडम्पोटेंट 0 और 1, निलपोटेंट 0 और 2, करेक्टरिस्टिक 4। आइडम और फील्ड ये बनेगा नहीं, इंटीग्रल डोमेन बनेगा नहीं। मतलब ये जो आपको सफिक्स दिखाई दे रहा है ना, ये सफिक्स जब जब आपका क्या होगा? प्राइम। क्या होगा? ये प्राइम। तब ये स्ट्रक्चर बनेगा फील्ड। और जब ये प्राइम नहीं होगा तब ये जो स्ट्रक्चर है, फील्ड तो दूर की बात, ये इंटीग्रल डोमेन भी नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? ये इंटीग्रल डोमेन भी नहीं बनेगा। मतलब अब जैसे ये मैंने 4 लिया था, प्राइम नंबर नहीं लिया, ये क्या नहीं बना? फील्ड नहीं बन पाया। अगर मान लो मैं यहां ले लेता हूं 5, क्या ले लेता हूं 5, क्या ये फील्ड बनेगा? तो आंसर आएगा यस, दैट स्ट्रक्चर इज फील्ड। प्राइम नंबर ले लिया। आइए करते हैं। जीरो 1 2 3 4 सेल्फ इनवर्स, ये इसका इनवर्स, ये इसका इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ये सेल्फ इनवर्स, सॉरी नॉन जीरो का देखना होता है। 2 का इनवर्स 3 मल्टीप्लीकेटिव में, और 3 का 2, 4 का इनवर्स इटसेल्फ। ये आ गया। सबसे पहले ये बताओ क्लोजर क्या इनका एडिशन इसी में आएगा? हाँ आए। ये स्ट्रक्चर रिंग तो बनता ही है, Zn हमेशा रिंग तो होता है, ये तो चेक करो ही मत, डायरेक्ट लिखो रिंग तो है ये। फिर बात आ गई यूनिटी। यूनिटी होती है 1, ये रहा, यस है। फिर कॉम्यूटेटिव, हाँ नंबर सिस्टम ही तो है, कॉम्यूटेटिव तो होगा ही, कॉम्यूटेटिव भी हो गया। रिंग है, यूनिटी है, कॉम्यूटेटिव है। इंटीग्रल डोमेन, क्या कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट की मल्टीप्लाई यहां 0 आएगी? नहीं आएगी, चेक कर लो। आप क्या बना लेना, इसकी कंपोजिशन टेबल बना के कर सकते हो, वहां आप उसके अंदर कोई भी 0 नहीं दिखेगा नॉन जीरो की मल्टीप्लाई। तो ये क्या आएगा? विदाउट जीरो डिवाइजर। क्या आएगा ये? विदाउट जीरो डिवाइजर। विदाउट जीरो डिवाइजर आया, दैट मीन्स ये क्या बनेगा? इंटीग्रल डोमेन।
और इंटीग्रल डोमेन अगर ये बन गया तो यहाँ पे आइडम्पोटेंट एलिमेंट कौन बनेगा? आइडम्पोटेंट एलिमेंट सिर्फ दो ही बनेंगे, कौन कौन? 0 और 1। और निलपोटेंट सिर्फ एक ही बनेगा, कौन? 0। और यूनिटी अगर इसकी बात करें, किसकी? यूनिट्स क्या आएंगी Z5 की? एवरी नॉन जीरो एलिमेंट 1 2 3 4, इन चारों का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट होता है। अगर मैं बात करूं किसकी? ये क्या नाम है? डिवीजन रिंग। क्या ये डिवीजन रिंग है? यस, दैट इज ये कॉम्यूटेटिव रिंग है और एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव भी इनवर्स हो रहा है। ये रहे, हर एक का इनवर्स एग्जिस्ट होता है। यूनिट्स क्या होती है? जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट हो। क्या ये फील्ड है? तो आंसर आएगा यस, दैट इज ए फील्ड। क्या आएगा? यस, दैट इज ए फील्ड। यानी कि जब जब ये सफिक्स प्राइम होगा तब तब ये क्या बनेगा? फील्ड बनेगा। और जब जब ये कंपोजिट होगा, ये फील्ड तो दूर की बात, ये इंटीग्रल डोमेन भी नहीं बनेगा। मान लो अगर ये सफिक्स होता मेरा 6, क्या होता? ये 6 होता, उस दौरान क्या होता? आइए बता देता हूं। अगर एक कंपोजिट के लिए करवा देता हूं, फिर सभी आपके लिए आपको कर लेना। Z7 हो, Z8 हो, Z11 हो या Z13 हो, कोई भी ऐसा नंबर हो, ठीक है। Z6 के लिए, Z6 का जो बिहेव है वही किसका बिहेव आएगा? कंपोजिट का। और Z जो किसका 5 का बिहेव था वही किसका आएगा? प्राइम का बिहेव। वही किसका आएगा? प्राइम का बिहेव। ओके, सबसे पहली बात तो यही, ये Zn हमेशा फील्ड वो रिंग तो बनेगा, चाहे ये कंपोजिट नंबर हो या फिर कैसा प्राइम नंबर हो। इंटीग्रल जो रिंग है ये तो ऑलवेज बनेगा। पहली बात तो ये तो डायरेक्ट बोल देना, दैट इज ए रिंग। रिंग तो है ये। यहाँ 6 और आ गया, यानी कि 5 और आ गया। इनवर्स निकाल लेते हैं। 0 का तो 0, 1 का एडिटिव इनवर्स 5, 2 का 4, 3 सेल्फ इनवर्स हो जाएगा एडिटिव। मतलब ग्रुप तो बन गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये तो किया हुआ Z, और क्लोजर होल्ड हो जाएगी एसोसिएटिव, यानी रिंग तो है। यूनिटी 1 ये रहा। कॉम्यूटेटिव हाँ होता है, विदाउट जीरो डिवाइजर नहीं, विद जीरो डिवाइजर है। 2 और 3 की मल्टीप्लाई करो, 2 भी नॉन जीरो 3 भी नॉन जीरो, मल्टीप्लाई करो 6 भी लाइक 0। दो नॉन जीरो एलिमेंट की मल्टीप्लाई 0 आ गई, ये तो विद जीरो डिवाइजर बनेगा। क्या बनेगा? ये विद जीरो डिवाइजर। और विद जीरो डिवाइजर है इसलिए क्या कहेंगे? नॉट ए इंटीग्रल डोमेन। ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है, और इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो क्या कहेंगे? नॉट ए फील्ड। ये फील्ड भी नहीं है, इंटीग्रल डोमेन भी नहीं है, फील्ड भी नहीं है। अब आइडम्पोटेंट एलिमेंट निकालते हैं। आइडम्पोटेंट का मतलब क्या होता है? ए का स्क्वायर करे तो वापिस ए आए। 0 और 1 तो है ही, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 नहीं आएगा। 3 का स्क्वायर भी नहीं आएगा। 4 करेंगे तो 16, हाँ 4 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर आएगा 16, 16 भी लाएगा जी हाँ 4, क्योंकि 12, 6 भी लाएगा 0, तो 6 का मल्टीपल 6 से भाग करके रिमाइंडर देख लो, 12 4 आ गया, तो ये आ गया 5 भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ आइडम्पोटेंट एलिमेंट जो आए हैं वो कौन कौन आए हैं? वो हमारे पास आया है 0, 1 और 4, ये 3 एलिमेंट आए हैं। निलपोटेंट की अगर बात करें, एक तो कौन है? 0। कौन है? एक तो 0, और किसी और की पावर करके 0 आ सकती है क्या? वन की तो कुछ पावर कर लो, 1 रहेगा। 2 की पावर अगर करके चलाएंगे तो 2 से देख लेते हैं। 2 की पावर 1 करी, 2 की पावर 2 करी, 4, 2 की पावर 3 करी, 8 भी हो लाइक 6 से भाग करके 2 की पावर 4 करी तो ये 2 और 4 चलेगा, 2 भी नहीं है। 3 की बात करें, 3 की पावर 1 करी तो 3 की पावर 2 करी 9 भी हो लाइक एज 3 की पावर 3 करी, 3 की पावर 3 करेंगे जब हम, गलत कर गए हम। 3 भी तो आइडम्पोटेंट है, 3 की पावर 2 करेंगे 9 भी, 3 भी है, यहाँ 0 भी है, 1 भी है, 2 नहीं है, 3 है,
4 है, ये है निलपोटेंट। 3 की अगर बात करें, 3 नहीं है 4, 4 का स्क्वायर 16 4 आ जाएगा। 4 की क्यूब करेंगे, फिर ये करेंगे 4, तो ये भी हमारे पास नहीं बनेगा। सिमिलरली ये नहीं 5 भी नहीं बनेगा। मतलब निलपोटेंट एलिमेंट सिर्फ एक ही है 0। करैक्टरिस्टिक इसकी Zn की करैक्टरिस्टिक n होती है, Z6 की करैक्टरिस्टिक 6 आएगी। क्या इसके एवरी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट होता? तो नो। 3 का यहाँ इनवर्स नहीं एग्जिस्ट होगा, 2 का यहाँ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। Zn में उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा यहाँ, जो n इस 6 के साथ जिसका GCD 1 आता है। किसका GCD 1 है? 1 और 5 का। तो यहाँ किस किस का वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट होगा? सिर्फ 1 और 5 का। यूनिट्स की अगर बात करें, किसकी बात करें अगर हम? यूनिट्स किसके? Z6 के। कौन कौन आएगा? 1 और 5, जिसका हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट होता है। क्या होता है? जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट होता है, वही हमारे इसके क्या बनेंगे? यूनिट्स बनेंगे। क्या ये फील्ड नहीं है? क्या ये डिवीजन रिंग है? नहीं बाबा नहीं। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। 2 का कहाँ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? तो ये डिवीजन रिंग भी नहीं है। ना ये इंटीग्रल डोमेन, ना ही ये फील्ड। ये क्या है? रिंग है, यूनिटी है, कॉम्यूटेटिव है, विद जीरो डिवाइजर है। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कौन है? 0 1 3 और 4। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, वो 2 नहीं आता। 0 1 3 4 ये 4 एलिमेंट है आइडेम्पोटेंट। निलपोटेंट कौन है? सिर्फ एक ही 0। देखो मैंने आपको क्या बताया हुआ है, जब जब हमारे पास कोई फील्ड बनता है तो निलपोटेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। बट निलपोटेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट हो तो उसका जो है फील्ड बनना कोई जरूरी नहीं है। ये रहा जैसे ओके। अब सिमिलरली जो है कुछ क्वेश्चन आपको ट्राई कर लेने हैं, जैसे Z7 ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 7 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7, या फिर Z3 एडिशन मॉडुलो 3 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 3। ये चेक करना है कौन क्या बनेगा। मैंने आपको बता दिया यहां सिस्टम होता है प्राइम, किसके लिए? प्राइम या कंपोजिट। जब जब ये सफिक्स क्या होगा? प्राइम होगा, तब तब तो ये फील्ड बनेगा, और फील्ड बनेगा तो ये इंटीग्रल डोमेन भी, ये सब कुछ है। और जब जब ये मान लो कंपोजिट हो, Z10 एडिशन मॉडुलो 10 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, तो ये नॉट इंटीग्रल डोमेन, ये इंटीग्रल डोमेन भी नहीं बनता। सिर्फ जब ये कंपोजिट होगा तब क्या बनेगा? ये रिंग बनेगा, प्लस यूनिटी होगी, प्लस कॉम्यूटेटिव होगा, प्लस विद जीरो डिवाइजर होगा। विद जीरो डिवाइजर है इसलिए ये इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? ये इंटीग्रल डोमेन नहीं बन पाएगा। और इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो ये फील्ड भी नहीं है। ओके। अब आ जाता हूं दो स्पेशल टाइप के क्वेश्चनों के ऊपर। अभी तक देखो, अभी तक हमने क्या स्टडी किया था? हमने स्टडी किया था जेड आयोटा, जो कि हमारे पास क्या आया था? A प्लस बी आयोटा की फॉर्म थी, जहां A B बिलोंग करते थे हमारे Z से। ये जो होता था ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन बनती थी। क्या बनती थी? इंटीग्रल डोमेन। और इसका जो कार्डिनलिटी है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, वो कितने आते थे? इनफाइनाइट। इसलिए इसको बोलते थे इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, यानी कि इसकी जो कार्डिनलिटी है वो क्या थी? इनफाइनाइट, ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट। अब मान लो मैं आपको ये कहूं Z2 आयोटा, मान लो मैं आपको ये दूं, इसके अंदर यही चीज क्या कैसे लिखोगे इसको? A प्लस बी आयोटा। और ये जो एलिमेंट है ये कहां से उठाने होते? इस सफिक्स से। यहाँ Z था, Z लिया था। यहाँ क्या है? Z2 है। ये एलिमेंट A कोमा B कहां से जाएंगे? Z2 से। कहां से जाएंगे? Z2 से। लिखो Z2 में हम जानते क्या होता है? Z2 में होता है 0 और 1। एक को फिक्स करता हूं, इसको फिक्स करके एक तो एलिमेंट क्या आ जाएगा? 0 0 1, इसको 0 रखे, इसको 1, फिर आयोटा और 1 प्लस आयोटा। ये 4 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? ये 4 एलिमेंट है। रिंग की बात करते हैं।
रिंग बनेगा या नहीं, जोड़ करो इसी के अंदर आएगा। क्लोजर देखना ही नहीं है, सॉरी एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। इनवर्स देखते कौन किसका है, 1 का इनवर्स, 1 का इनवर्स है 1, 1 में 1 + 1 2, 2 भी लाएगा 0। आयोटा, आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा 2 भी लाइक 0, ये भी, तो ये भी सेल्फ इनवर्स, ये हो गया। यानी कि ये क्या बन गया हमारे पास, एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बन गया। क्या ये कॉम्यूटेटिव है, a + b करो या b + a करो, यस दैट इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन पे आते हैं। मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज है क्या, यस, दो नंबरों की मल्टीप्लाई करो, इसके अंदर ही रह जाएंगे ये, ओके। यानी कि ये रिंग तो बनेगा, क्या बनेगा, ये स्ट्रक्चर हमारा रिंग। याद रखो ये जो Zn है, क्या ले रहे हो आप, Z सफिक्स में ये जो प्राइम लोगे आप, इज इंटेग्रल, इज रिंग, रिंग तो ये बनेगा जब भी आप कोई प्राइम लोगे, 2 लो या 3 लो या 5 लो, कोई भी प्राइम लोगे, रिंग तो बन गया ये। क्या ये यूनिटी है इसके पास, यस यूनिटी है इसके पास, कौन है 1। देखते विद जीरो डिवाइजर है या विदाउट जीरो डिवाइजर है। देखो 1 + आयोटा की मल्टीप्लाई 1 + आयोटा से करी, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, 1 + आयोटा + आयोटा + 2 आयोटा, तो ये हो गया 1 आयोटा का स्क्वायर, 1 + आयोटा + आयोटा + आयोटा का स्क्वायर, ये क्या आ गया 1 + 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, इससे ये कट गया, 2 आयोटा 2 भी लाइक 0, 0 आंसर आ गया। यानी कि ये दो नॉन जीरो एलिमेंट है, मल्टीप्लाई करी तो 0 आ गई, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गई 0 आ गई। ये क्या हो गया विद जीरो डिवाइजर, क्या हो गया विद जीरो डिवाइजर्स, और विद जीरो डिवाइजर है तो क्या कहेंगे, नॉट ए इंटेग्रल डोमेन, इंटेग्रल डोमेन नहीं है ये, इंटेग्रल डोमेन नहीं है तो क्या है, नॉट फील्ड, नोट डिवीजन रिंग, डिवीजन रिंग भी नहीं है ये, ओके। अगर आइडम्पोटेंट एलिमेंट की बात करूं, आइडम्पोटेंट 0 का स्क्वायर 0 आता है, 1 का स्क्वायर 1 आता है, आयोटा का स्क्वायर आयोटा तो नहीं आता, ये नहीं है, 1 + आयोटा का स्क्वायर भी नहीं आता, तो आइडम्पोटेंट एलिमेंट है 2, कौन 0 और 1। निलपोटेंट किसका स्क्वायर करने पे 0 आता, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करे तो 0 नहीं आता, 1 + आयोटा का स्क्वायर किया तो भी 0 आ गया। तो यानी कि यहां पे जो निलपोटेंट एलिमेंट है वो 2 है, कौन 0 और 1 + आयोटा, कौन है निलपोटेंट एलिमेंट 0 और 1 + आयोटा, ठीक है। मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये क्या नहीं बन पाया, रिंग तो बन गया, इंटेग्रल डोमेन नहीं बन पाया। और पता क्या फ्रेंड्स, ये जो मैंने लिया है ना, ये जो प्राइम है, ये प्राइम 4 से भाग करो, 4 से भाग करके अगर रिमाइंडर, ये जो प्राइम है 4k + 3, मतलब 4 से भाग करके रिमाइंडर 3 देता है, तब तो ये फील्ड बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। जैसे मान लो मैंने अब की बार नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो मैं आपको ये कहूं, जैसे ये क्या नहीं बना, इंटेग्रल डोमेन ही नहीं बना। मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको ये दूं, Z3 आयोटा, क्या होंगे इसके अंदर, A + B आयोटा टाइप के, जहां A, B कहां से आते हैं, Z3 से। ये जो नंबर है, पहली बात तो ये प्राइम होना चाहिए, आपको यस सर प्राइम है, और ये जो प्राइम है ये क्या होना चाहिए 4k + 3 टाइप, मतलब 4 से भाग करके रिमाइंडर 3 आना चाहिए। यहां 3 है, 4 से भाग करो होगा ही नहीं, यही रह जाएगा रिमाइंडर, तो 3 है। दैट मीन्स ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज ए फील्ड, क्या है ये स्ट्रक्चर हमारा फील्ड बनेगा, ओके। क्या कहेंगे, ये स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा, फील्ड बनेगा, और फील्ड बनेगा तो अब वही बात है, रिंग हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, सब कुछ बनेगा ये, ओके। सिमिलरली अगर Z5 होता, क्या Z5 आयोटा होता, वो आपका नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, क्योंकि वो 4k + 3 नहीं है।